हाय, एक बार फिर से आपका अम्बे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत है। मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको बताने जा रहा हूं कि प्रशिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म आ चुका है। इस पर बिहार स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको कैसे अप्लाई करना है। स्पेशली आईटीआई के जो छात्र हैं, जो सेशन 24-26 के छात्र हैं, वो प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष दोनों का एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो 25-27 के छात्र हैं, जिन्होंने तुरंत एडमिशन लिया है, रिसेंटली एडमिशन लिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी फॉर्म आ चुका है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या जरूरी कागजात लगेंगे, इन सब चीजों को इसमें हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आया हुआ है जिसमें कि पोर्टल का एड्रेस दिया हुआ है और अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में है। तो पेपर में आया हुआ था जिसको कि आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें ये जो नोटिफिकेशन था वो 24-25 के लिए था, 24-25 के लिए था और 25-26 के लिए, दोनों के लिए है। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको पंजीकरण के लिए निम्नलिखित ये जो दिया हुआ है ये प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मतलब आपको इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही एक जगह करके रखना होगा सो दैट आप आराम से अप्लाई कर सके। तो पहला जो है आधार संख्या, छात्रवृत्ति भरने के लिए आपको आधार संख्या की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जाति प्रमाण पत्र। तो 2024-25 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 24-26 के जो छात्र हैं प्रथम वर्ष के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र अभी 2025 का होगा तो चलेगा। निवास प्रमाण पत्र भी चलेगा। आय प्रमाण पत्र जो है ना, वो क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में होना चाहिए। और इसका इशू डेट जो है ना, 2025 में किसी भी दिन का इशू डेट हो तो वो चलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर का आपको मिलेगा आय प्रमाण पत्र। उसको आप बना सकते हैं, पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नजदीक में कोई भी अगर जो भी अप्लाई करता है इंटरनेट वाला, साइबर कैफे वाला, उसके पास जाकर के आप अप्लाई करवा सकते हैं। साथ में फोटो चाहिए आपको, बैंक खाता संख्या, आपको आधार, जो बैंक खाता संख्या हो आधार से सीडेड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो खाता आधार से लिंक नहीं है, सीडेड का मतलब लिंक होना चाहिए, अगर सीडेड नहीं है तो फिर पैसा जाने में प्रॉब्लम होगी। मतलब छात्रवृत्ति का सारा प्रोसेस हो भी जाएगा तभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। आपका आधार से अगर लिंक नहीं है तो इमीडिएटली आप बैंक को कांटेक्ट कीजिए। वो क्या करेंगे, बैंक वाले आपका पैन लेंगे, आधार लेंगे और उसकी सीडिंग कर देंगे, उसका आधार नंबर डाल करके उसकी सीडिंग कर देंगे। तो उस आधार से जो भी अकाउंट आपका लिंक होगा उस अकाउंट में पैसे जाएगा। ठीक है। इसके अलावा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए मेंटेनेंस शुल्क का दावा करते समय छात्रों को सत्यापन के लिए फिर शिफ्ट या बोनाफाइड पर अपनी एडमिशन डेट प्रदान करनी है। तो आपको छात्रवृत्ति के अलावा मेंटेनेंस मिलता है 200 समथिंग मिलता है पर मंथ। तो उसको अगर आपको लेना है तो उसमें फी रिसिप्ट जो है वो देना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कि आपने किस डेट पर एडमिशन लिया और उस डेट से आपको मेंटेनेंस मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखते हैं। तो समझ गया ना, आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा फोटो, उसके बाद बैंक खाता संख्या और फिर रिसिप्ट जो कॉलेज से मिल रहा है, आईटी से मिला हुआ है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अब आगे कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक ही बार आपको मिलेगा, केवल एक ही बार आप एक शैक्षणिक वर्ष में आवेदन एक ही बार कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 2 बार 4 बार 5 बार आवेदन करेंगे एक ही शैक्षणिक वर्ष में। 24-25 में ऐसा नहीं होगा कि 2 जगह आप कहीं कहीं पढ़ रहे हैं तो आप 2 जगह से आवेदन कर दिए। नहीं, अगर ऐसे इस तरह से आप अगर आवेदन डालिएगा तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अप्लाई करने से पहले क्या करना है आपको, जब साइट खोलिएगा तो पीएमए साइट खोलिएगा, व्यू इंस्टीट्यूशन लिस्ट है, उसमें देख लीजिए कि आपका संस्थान का नाम शो कर रहा है कि नहीं, आपके आईटीआई का नाम शो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली आपको आईटीआई को कांटेक्ट करना है और बोलना है सर स्कॉलरशिप भरना है, अपना संस्थान का नाम ही नहीं दिखा रहा है। तो नोडल जो है वो नोडल आईटीआई जो होगा, नोडल अफसर होगा उस आईटीआई में, वो कांटेक्ट करेगा और वो जरूरी अपडेट्स है वेब पोर्टल पे वो उसको डाल देगा। ठीक है,
यदि नेक्स्ट है, आपके आवेदन करने से पहले संस्थान को पहले पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। संस्थान नहीं है तो जो संस्थान है आपका पंजीकृत कर देगा, उसके बाद नाम दिखना लगेगा। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड नहीं है तो दिक्कत होगा, भुगतान नहीं होगा, इसलिए जरूरी है, मैंने पहले ही बता चुका। और लास्ट में क्या होगा कि जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा, तो ITI से सत्यापन होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ITI का नाम दे करके और ऐसे ही आप फॉर्म भर दिए और आपका सत्यापन हो जाएगा, जी नहीं। आप जैसे ही एप्लीकेशन भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, ये ITI के लॉगिन में आ जाता है, वहां से आपका चेक किया जाता है कि आप उस ITI के छात्र हैं या नहीं है। जब सत्यापन हो जाएगा तो ITI उसको वेरीफाई करेगा। इसके बाद फिर बिहार सरकार के जो ऑफिसर्स है, जो डिटेल होते हैं इस काम करने के लिए, वो फिर आपका क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपना नाम और आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डाल करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होने के बाद फिर से आप उसको यूजर आईडी पासवर्ड को यूज कर करके और फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने ITI को कांटेक्ट कीजिए, वो बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। अंबे ITI के जो छात्र हैं वो ITI में संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए विशेष रूप से हमने व्यवस्था की हुई है। आप ITI में फॉर्म देंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको अपलोडिंग करवाएंगे, सो दैट गलती होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज क्या क्या है। तो ये सारे दस्तावेज है, पहले भी बता चुका हूँ। आधार कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी होगा, फिर रिसिप्ट, बोनाफाइड, फाइनल एग्जामिनेशन पास्ट। आप जो पहले की एग्जामिनेशन पास है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास है उसको दे करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर आपको पास होना चाहिए। फर्स्ट ईयर वाला जो एग्जाम्स है उसका रिजल्ट हम लोग उसमें डालेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 24 छात्र के छात्र जो फर्स्ट ईयर में फेल है वो स्कॉलरशिप के अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है कितना होना चाहिए। तो BC और EBC के लिए 3 लाख के लगभग है, SC ST के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख होता है। तो ये इनकम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली स्कॉलरशिप भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देना है, आप या साइबर कैफे वाले को दें या फिर आपके ITI में अगर प्रोविजन है तो वहां भी दे सकते हैं। तो अभी ITI में प्रोविजन है और हम लोग खुद ही भरवा रहे हैं, तो हम लोग को ये चीजें देना चाहिए। आपको 10th का मार्कशीट देना है, सर्टिफिकेट देना है, आधार कार्ड, आधार नंबर के लिए, जाति प्रमाण पत्र देना है, आवास प्रमाण पत्र देना है, आय प्रमाण पत्र देना है। ये तीनों जो है ना 2025 में निर्गत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फोटो देना होगा, बैंक अकाउंट नंबर, आधार सीडेड होना चाहिए, बार बार बोल रहे तो पैसा दी जाएगा। ITI की फील्ड शिप जो है एक फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आप एक जगह कर करके अपने ITI में दे दीजिए, या साइबर कैफे वाले को के पास जा रहे हैं वहां पे ले कर दीजिएगा, तब जाकर के आपका अप्लाई होगा। तो आशा ये पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया है कि 24-26 के जो छात्र हैं जो ITI में पढ़ रहे हैं वो 24 एकेडमिक ईयर 24-25, 25-26 दोनों के लिए भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो 25-27 के छात्र हैं वो एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे 26-27 के लिए बाद में आएगा तो अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड गुड लक।